उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो क्लास 5th में बच्चे हैं, नवोदय का तैयारी कर रहे हैं, क्लास 6 में एडमिशन लेने के लिए नवोदय विद्यालय में, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 6 4 5 3, जिसे क्या बोलेंगे 6453 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर होगा। तो इसको किस तरह से करना है, क्या कर रहा है, सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा अंकित मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, यही वाला 6 4 5 3, तब इसमें हम लोग को क्या जानना है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्थानीय मान और फिर इसके बाद अंकित मान। ठीक है, तो देखिए स्थानीय मान के लिए हम लोग पहले काउंट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। ठीक है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार हो गया ना। तो इसको देखेंगे कि किसका पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, 6 का पूछ रहा है ना, 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1000 है तो 6 लिख के 1000 में जितने जीरो होते हैं उतना जीरो लगा देंगे। कितना 1000 में जीरो होता है, 3 जीरो। या फिर एक इससे भी सिंपल मेथड है, ये 6 है तो 6 लिखेंगे और 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 1000 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, 6000 ही आएगा। ओके, अब इसके बाद हम लोग जान रहे हैं अंकित मान क्या होता है। अंकित मान जिसका पूछेगा वही रहेगा। ठीक है, सेम नंबर, जैसे 6 का अंकित मान यहाँ पे पूछ रहा है तो 6 का अंकित मान 6 ही होगा। ठीक है, अंकित मान कितना होगा, अंकित मान 6 ही होगा। ओके, और इसका स्थानीय मान कितना होगा, स्थानीय मान 6000 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है ये समझिए, कर रहा है 6453 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर होगा। अंतर कर रहा है, अंतर मीन्स यहाँ पे हम लोग समझना है, अंतर अगर बोलेगा तो घटाना है, क्या करना है, घटाना है। अगर योग बोलेगा तो योग मीन्स या योगफल बोल रहा है तो जोड़ना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, अंतर, तो क्या करेंगे हम लोग 6000 में से 6 को घटा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कर रहा है कि 6453 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर होगा। तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, 6000 में से 6 का स्थानीय मान 6000 आ गया, अंकित मान 6 है तो इसको घटा लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या आ जाएगा, 6 में से 0 में से 6 घटेगा, नहीं घट पाएगा तो क्या करेगा, ये यहाँ पे सब 0 है तो इस 6 से ये एक उधार लेगा तो इसके पास 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 10 इसको 1 दे देगा उधार, इसके पास 9 बचेगा और इसके पास 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब ये वाला 10 इसको 1 उधार दे देगा, इसके पास 10 हो जाएगा और इसके पास 9 बचेगा। ठीक है, तो 10 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 4, और यहाँ पे कितना था बचा, 9, यहाँ पे 9 और यहाँ पे कितना था, 5। तो देखिए आंसर हम लोगों का होना चाहिए 5994। ठीक है, कहीं पे ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 5994 यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर कौन सा सही होगा, फर्स्ट, ए मीन्स। ठीक है, अब देखिए इसके बाद दूसरा हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। क्या बोल रहा है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो हम लोग जानते हैं अगर छोटी संख्या पूछता है तो 1 लिख के उसके बाद जितने अंक का पूछता है उससे 1 अंक तक कम 0 लगाते हैं। ठीक है, अगर 3 अंक का पूछ रहा है तो 2 0 लगाना है, अगर 4 अंक का पूछेगा तो 3 0 लगाना है। 1 लिख के कितना 2 0 लगाएंगे तो ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर क्या होगा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 100। अगर यही यहाँ पे पूछा होता 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो क्या हो जाता, 999 लिखते। ठीक है, अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछता तो 3 2 9 लिख देते, 9 लिख देते ना, तो 999 हो जाता, 999। ठीक है, 3 डिजिट बिगेस्ट नंबर हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है,
3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो क्या हो गया है 100। अब देखिए 5 के पावर 0 का मान क्या होगा, 5 के पावर 0 का मान क्या होगा, तो हम लोग को क्या होगा, तो 1। ठीक, अब देखिए प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग होगा, प्रथम दो संख्याओं का योग होगा। तो देखिए प्रथम दो क्या पूछ रहा है, अभाज्य, ठीक है, क्या पूछ रहा है, अभाज्य संख्याओं का योग होगा। देखिए अभाज्य संख्या पहले हम लोगों को निकालना है 1 2 3 4 5, ठीक है, इतने में से हम लोग निकालेंगे, क्योंकि क्या पूछ रहा है, प्रथम दो अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्या निकालना, ठीक है। तो अभाज्य संख्या दो कौन कौन सा लेंगे, 2 और 3, ठीक है। एक भी तो अभाज्य संख्या बोलेंगे तो अब एक को नहीं लेंगे, क्यों, अभाज्य संख्या उसे बोलते हैं, अभाज्य संख्या वह संख्या है जो एक से विभाजित हो सके और स्वयं से विभाजित हो सके, ठीक है, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। लेकिन एक तो देखिए एक से विभाजित हो जा रहा है, तो स्वयं से भी विभाजित हो जा रहा है, तो दोनों बात एक ही हो जा रहा है, ठीक है, ठीक है, एक से भी विभाजित होगा और स्वयं से भी, तो दोनों नंबर क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये समझना है कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनको विभाजित करने वाले दो संख्याएं होती है, मीन्स एक स्वयं होता है, एक कोई दूसरा नंबर होता है, ठीक है, दूसरा संख्या होता है। लेकिन यहाँ पे जो एक से, एक तो एक ही है ना, एक से डिवाइड भी हो रहा है, ठीक है, स्वयं भी हो रहा है, ठीक है, मतलब कि ये एक ही नंबर हुआ, दो नंबर आना चाहिए ना, एक स्वयं और एक कोई दूसरा नंबर, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे दो किससे विभाजित हो रहा है, दो विभाजित हो रहा है एक से और दो से, और किसी नंबर से विभाजित नहीं हो रहा है, ठीक है। दो किससे किससे विभाजित हो रहा है, दो से और एक से, या एक से और दो से, यहाँ पे दो नंबर हो जा रहे हैं, ठीक है। तो बोलते हैं अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसको विभाजित करने वाले दो संख्याएं हो, ठीक है, कोई भी संख्या, ओके। तो दो है एक और तीन है, तीन देखिए तीन से भी विभाजित होगा और एक से भी विभाजित होगा, तो इसका भी विभाजित करने वाली संख्या कितने हैं, दो हैं, तो ये भी क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। तो 3 और 2 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग है में आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी 5 आंसर सही होगा, ठीक है। वह अभाज्य संख्या बताइए जिसके इकाई स्थान पर 5 हो, ठीक है, क्या बोल रहा है, वह अभाज्य संख्या बताइए जिसके इकाई स्थान पर 5 हो। तो देखिए अभाज्य संख्या देखना है, अभाज्य संख्या उसे बोलते हैं, ठीक है, जो एक से कट सके और स्वयं से, ठीक है, किससे किससे कट सके, एक से कट सके और स्वयं से। लेकिन यहाँ पे देखिए 105 जो है एक से भी कट जाएगा, 105 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, ठीक है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। और इसी तरह से 15 देखिए, यहाँ पे 15 जो है वो एक से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, तो ये भी क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। 35 भी देखिए किससे किससे कट जाएगा, 35 जो है 35 से, 1 से, 7 से, इन सबों से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, तो इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन 5 जो है वो सिर्फ 5 से कटेगा और 1 से कटेगा, मतलब 5 और 1 से विभाजित होगा, तो इसके विभाजित करने वाले कितने संख्या हैं, सिर्फ 2 हैं, इसलिए ये क्या होगा, ये होगा अभाज्य संख्या, वो भी इसके इकाई स्थान पर क्या है 5, ये इकाई स्थान पे 5 है इसके, ठीक है, इसमें भी है, सब में इकाई स्थान में 5 है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, अभाज्य संख्या बताना है, ठीक है, ये सब क्या है भाज्य संख्या हो जा रहे हैं, लेकिन अभाज्य संख्या क्या है 5।